47th president and your 45th president. नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूए बहस है, खास तौर पर पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत ये कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हुकूमत को इमरान खान के मामले में फौरी और सही फैसला करने के लिए मशवरा नहीं बल्कि हुक्म सादिर फरमाएंगे। इन हालात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मंशूर के मुताबिक अब जंगे नहीं बल्कि अमन होगा, लिहाजा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो होश के नाखुन ले, फौज अपने दायरे कार में रहे, इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए, तमाम लापता मुहाजिरों, बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों, सराइकियों, कश्मीरियों, गिलगितियों और बल्तिस्तानियों को बाजियाब किया जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना रवैया तब्दील नहीं करती तो फिर अवाम को इनकलाब के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्ताफ हुसैन इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर खासे मुतहरिक हैं। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि मुल्क में सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, इंसाफ और इंसानी हुकूक को दफन कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का मकबरा बना दिया गया है। पाकिस्तान में जिस तरह अदलिया और मुसल्लह अफवाज के बारे में मुल्क के आईन और कवानीन में तरमीम की गई हैं, उनके जरिए मुल्क में सिविल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, इंसाफ और इंसानी हुकूक को दफन कर दिया गया है और इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ का मकबरा बना दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कौमी असम्बली और सेनेट से सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुसल्लह अफवाज के बारे में जो कवानीन में तरमीम की गई हैं वो अदलिया को इंतज़ामिया और हुकूमत के मुकम्मल तौर पर असर में लेने की तरमीम है। इस कानून साजी को आईन, कानून और इंसाफ की सरबलंदी पर यकीन रखने वाला कोई भी फर्द दुरुस्त और जायज़ करार नहीं दे सकता। ये तरामीम इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर जब्त करने के मुतरादिफ हैं। इस कानून साजी के लिए जिस तरह उजलत में किसी किस्म की बहस के बगैर ये तरामीमी बिल मंजूर कराए गए हैं, उसने भी ये साबित कर दिया है कि इस वक्त पार्लियामेंट की कोई इज्जत और वक़्त नहीं है। उसके वक़ार को भी ताकतवरों के मुफाद के लिए बुरी तरह रौंद दिया गया है। ये एक तारीखी हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौज की पैदावार हैं। इन पार्टियों ने जर्नैलों की गोद में परवरिश पाई और हमेशा जर्नैलों के मुफाद के लिए काम किया और 26वीं आईनी तरामीम और 2 रोज़ पहले कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूर की जाने वाली तरामीम ने इस बात को साबित कर दिया है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर जनरल अयूब खान के साथ अपनी सियासत का आगाज़ किया। वो जनरल अयूब खान की काबीना में वज़ीर ख़ारिजा थे और जनरल अयूब खान से इंतहाई क़ुर्बत की वजह से वो उन्हें डैडी कहते थे। जब जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार छोड़ा और जनरल याह्या खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी काबीना में शामिल हो गए और फ़ौज के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी तश्कील दी। जब 1970 में फ़ौज ने इंतखाबात कराए तो फ़ौज ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों की नुमाइंदा जमात अवामी लीग ने इंतखाबात में भरपूर अक्सरियत हासिल की, लेकिन इक़्तिदार जनरल याह्या खान ने अवामी लीग के हवाले नहीं किया। फ़ौज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कई नारे दिए। भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। फ़ौज ने शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार देने की बजाय मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सुकूत ढाका हो गया और पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान के 2 लाख होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार पर बराजमान हुए। वो मुल्क के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। बाद में उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ को एक बुज़दिल, शरीफुन्नफ्स ताबेदार जनरल समझकर आर्मी चीफ बना दिया, जबकि वो सीनियरिटी में 7वें नंबर पर थे। भुट्टो ने समझा था कि जनरल ज़ियाउल हक़ उनके ताबेदार बनकर रहेंगे, लेकिन उन्होंने ही मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा। भुट्टो को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा बनाया और बिलाखिर उन्हें फांसी दे दी। भुट्टो की तरह मियां नवाज शरीफ भी फौज की पैदावार हैं। उन्हें जनरल ज़िया के मार्शल लॉ दौरे हुकूमत में जनरल जीलानी सियासत में लेकर आए, जिन्होंने नवाज शरीफ को जनरल ज़िया से मिलाया। जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ को पहले सूबाई वजीर और फिर वजीर आला पंजाब बनाया। बाद में नवाज शरीफ वजीर आज़म बने।
नवाज शरीफ पर करप्शन और दीगर इल्जामात के तहत मुकदमात बने, लेकिन फौज से देरीना ताल्लुकात की बिना पर हर मर्तबा उनके मुकदमात खत्म होते रहे। उन्हें मुआफ किया गया। जब नवाज शरीफ दूसरी मर्तबा वजीर आजम बने तो उन्होंने अपनी मर्जी से जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया। जब उन्होंने पूरी फौज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो जनरल मुशर्रफ से उनके ताल्लुकात खराब हो गए। नवाज शरीफ ने उनको बरतरफ कर दिया और उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। उस इक़दाम पर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो गलती भुट्टो ने की, जो मियां नवाज शरीफ ने की, आज वही गलती नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ और भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। वो भी फौज के जर्नैलों की खुशनुदी के लिए आईन और कानून में तरामीम कर रहे हैं, आला अदलिया को इख्तियारात से महरूम कर रहे हैं, जबकि फौज को लामहदूद इख्तियारात दे रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की बजाय तीसरे नंबर के जज जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी ताकि वहां अपनी मर्जी के जजों को लगाया जा सके, जो कानून के मुताबिक फैसले करने की बजाय उनकी मर्जी के फैसले करें। इन्होंने आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुतवाजी एक आईनी बेंच बना दिया है और इसका सरबराह एक चौथे नंबर के जज को बनाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों को भी इससे अलग रखा गया है, जो आइन के बजाय शरीफ फैमिली और इक़्तिदार माफिया के मफादात का अमीन होगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद भी 6 से बढ़ाकर 12 कर दी है, ताकि वहां भी अपनी मर्जी के जजेस लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अपने काबू में कर लिया जाए। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजों ने फौजी एजेंसियों की जानिब से दबाव डालने की शिकायत की थी। हुकूमत ने फौज के जर्नैलों को खुश करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करके आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी कर दी है और फिर उन्हें मजीद खुश करने के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी दी जाएगी। लेकिन इनके साथ वही होगा जो भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में भी तरमीम करके फौज, रेंजर्स, FIA और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी शहरी को बगैर अदालत में पेश किए 3 महीने तक कैद में रख सकेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस तरह हुकूमत ने फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एजेंसियों को जबरी गुमशुदगियों की इजाज़त दे दी है। किसी को भी पकड़ो और गायब करो। और जैसे इन्होंने PTI के वकील इंतजार हुसैन पंजोथा को अगवा करके उनका बुरा हशर किया है, इस तरह पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आमरीत नाफिज की जा रही है। आईन, कानून, इंसाफ और इंसानी हुकूक का जनाजा निकाला जा रहा है। दूसरी जानिब PTI की लीडरशिप का कहना है कि वो अदालतों से इंसाफ हासिल करेंगे। जब वो 14 माह में इमरान खान को इंसाफ नहीं दिला सके तो अब क्या इंसाफ हासिल कर सकेंगे, जबकि अब अदालतों में शरीफ फैमिली और जरदारी के मनपसंद जजेस लगा दिए गए हैं। PTI के लीडर्स अदालतों से इंसाफ लेने की बातें कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि कौम इनकलाब के लिए खड़ी हो और पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा जमहूरियत नहीं होगी। मैं PTI की लीडरशिप से कहना चाहूँगा कि वो अपनी अनाओं को एक तरफ रख कर तमाम जमहूरियत पसंद सियासी जमातों को साथ मिलाएं, क्योंकि ये सिर्फ PTI का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। लिहाजा तमाम सियासी जमातें मुल्क में इनकलाब के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें।